हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक टॉपिक। इसका नाम है इंटरलॉकिंग कंसेप्ट्स। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पीएलसी में ये कितने प्रकार से यूज़ होता है और कहाँ पर इसका हम बेसिकली यूज़ कर पाते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इंटरलॉकिंग क्या होती है कि जहाँ पर हमें वन टाइम ऑपरेशन करना हो, यानी कि एक ऑपरेशन उस टाइम इंटरवल पर केवल एक ही ऑपरेशन होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर केवल एक ऑपरेशन होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा ऑपरेशन उस समय नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में दो वाल्व हैं और मैं एक टाइम इंटरवल पर एक ही वाल्व को ऑपरेट करना चाहता हूँ। उस टाइम इंटरवल में दूसरा वाल्व मेरा ऑफ होना चाहिए, और जब दूसरा वाल्व मेरा ऑन हो तो पहला वाला वाल्व मेरा ऑफ होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे आप मोटर को ऑपरेट करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड ऑपरेशन होता है कि एक बार जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो मोटर आपकी रिवर्स ऑपरेट होनी चाहिए, और जब रिवर्स आपकी दूसरी कंडीशन में आपकी मोटर फॉरवर्ड ऑपरेट होना चाहिए। दोनों एक टाइम पर पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। तो बेसिकली हमारी इंटरलॉकिंग दो टाइप की होती है, इनपुट इंटरलॉकिंग और आउटपुट इंटरलॉकिंग। तो आइए देखते हैं, कुछ छोटे से प्रोग्राम बना करके हम इसमें देखते हैं कि हमारी इंटरलॉकिंग किस तरीके से काम करती है। छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है इनपुट इंटरलॉकिंग के लिए। यहाँ पर मैंने एक स्विच ले लिया है, इसको आप राइट क्लिक करके स्विच S1 दे दीजिए, SW1, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्विच 2, SW2। तो दो स्विच हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑपरेशन किस तरीके से होना है स्विच 1 प्रेस करेंगे तो मोटर हमारी 1 ऑन होगी, और स्विच 2 प्रेस करना है तो मोटर हमारी 2 ऑन होगी। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि जब हमारी मोटर 1 ऑन हो तो हमारी मोटर 2 ऑन नहीं होनी चाहिए, और जब हमारी मोटर 2 ऑन हो तो मोटर 1 हमारी ऑन नहीं होनी चाहिए। यानी कि वन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसको इनपुट इंटरलॉकिंग किस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है कि एक स्विच लिया और एक मैंने स्टॉप बटन लिया है, और एक इसकी मोटर के लिए कॉइल है, ठीक है। तो जो इसका इनपुट है, इसको दूसरे कंडीशन के लिए क्या कर दिया है, स्टॉप के लिए यूज़ कर लिया है, और दूसरे का इनपुट पहले के लिए इंटरलॉक कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये आपका ऑन होगा, यानी कि ये जब स्विच ऑन होगा तो उस टाइम इंटरवल पर आपका ये ओपन हो जाएगा और मोटर 2 को ऑपरेट नहीं होने देगा, और जब ये ऑन होगा तो उस टाइम इंटरवल पर ये आपका ओपन होगा, मोटर 1 को ऑपरेट नहीं होने देगा। यानी कि एक टाइम पर केवल एक ही ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कॉइल यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिले की कॉइल को दे सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। तो अगर 2 फेज़ मोटर, सिंगल फेज़ मोटर है तो सिंपल आपका रिले से ऑपरेट हो जाएगा, और अगर 3 फेज़ मोटर है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को ये इनपुट फीड करने होंगे फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए मैं इसको एक लैचिंग सर्किट से कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि हमारा मोटर कंटिन्यूसली होल्ड रहे, और इसको आउटपुट से होल्ड कर देते हैं, ठीक है। Q0.1, ठीक है। प्रोग्राम को रन कर डाउनलोड करके इसको रन कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा सिमुलेटर ऑन हो गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्विच 1 को प्रेस करता हूँ, होल्ड कर दिया है। अब ये हमारा क्या होगा, स्विच की जगह ये हमारा पुश बटन की तरह काम करेगा, यानी कि एक बार आप प्रेस करके इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। स्विच मैंने ऑन किया, मोटर हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। इस टाइम इंटरवल में आपकी मोटर 2 जो है ऑफ है। अब देखो दोस्तों, होगा क्या, मैं इस बटन को प्रेस करके छोड़ देता हूँ, रिलीज़ कर दिया, तो आउटपुट मेरी होल्ड हो गई है। इस टाइम इंटरवल में मोटर हमारी 1 ऑन है। अब यदि मैं चाहूँ कि मोटर 2 भी हमारी ऑन हो तो क्या ये पॉसिबल है। इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, SW2 को हाई करना है। SW पर 2 पर एड्रेस है हमारा I0.1, तो I0.1 को मैं हाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि जैसे मैंने I0.1 को हाई किया, मोटर 1 हमारी क्या हो गई, डिसेबल हो गई है। कैसे हुई कि जैसे मैंने I0.1 हाई हुआ, यहाँ पर ही सर्किट हमारा ओपन हुआ और इसने इस लैच को ब्रेक कर दिया। लैच ब्रेक करते ही यहाँ से आउटपुट हमारी 0 हो गई,
और ये भी आउटपुट लैचिंग भी आपकी 0 हो गई। अब आप चाहते हैं कि मोटर 1 हमारी ऑपरेट हो, तो अब मुझे क्या करना होगा, SW1 को ऑन करना होगा। तो जैसे ही मैं SW1 को प्रेस करूँगा, SW1 सॉरी I0.0 को प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर दूसरे नेटवर्क में ये जो आपका स्टॉप स्विच है ये ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका Q0.1 डिसेबल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और इस लैचिंग को ब्रेक कर देगा। लेकिन ठीक उसी टाइम इंटरवल में आपका मोटर 1 ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। I0.0 को मुझे प्रेस करना है, ठीक है। तो देखेंगे आप मोटर 1 आपकी ऑपरेट हो गई और मोटर 2 आपकी ऑफ हो गई है। अगेन मोटर 2 ऑन एंड मोटर 1 ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका इनपुट इंटरलॉकिंग, यानी कि वन टाइम ऑपरेशन, ठीक है। एक टाइम इंटरवल में केवल एक ही ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आउटपुट इंटरलॉकिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट इंटरलॉकिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरलॉकिंग क्या करनी है, आउटपुट से करनी है। यानी कि अभी तक हमने इनपुट से किया था, तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या कर देता हूँ, इंटरलॉकिंग आउटपुट से कर देता हूँ। तो पहले की इंटरलॉकिंग मैंने दूसरे के आउटपुट से कर दी और दूसरे की इंटरलॉकिंग पहले के आउटपुट से कर दूँगा, ठीक है। अंतर क्या है दोस्तों, कि पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर इनपुट से इंटरलॉकिंग करी थी, अभी क्या कर दिया हमने, आउटपुट से इंटरलॉकिंग कर दी है। यानी कि पहले का आउटपुट इसके लिए इंटरलॉकिंग एंड दूसरे का आउटपुट इसके लिए, पहले के लिए इंटरलॉकिंग। तो ये जो इंटरलॉकिंग कहलाती है आपकी आउटपुट इंटरलॉकिंग कहलाती है, और इसको हम मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। इनपुट इंटरलॉकिंग को हम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कहते हैं और आउटपुट इंटरलॉकिंग को हम मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा लोड से हमारा कंट्रोल होता है, यानी कि आउटपुट साइड से कंट्रोल होता है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से फंक्शन होता है। देखिए दोस्तों, इंटरलॉकिंग का उद्देश्य एक ही है, चाहे आप उसको इनपुट से करें चाहे आउटपुट से करें, उसका उद्देश्य एक होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है आपका कि इनपुट से इंटरलॉकिंग आपको एक डिफरेंट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है और आउटपुट से इंटरलॉकिंग आपको एक डिफरेंट ऑपरेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सर्किट को क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या है कि मैंने इंटरलॉकिंग कर दी है, यानी कि वन टाइम ऑपरेशन होना चाहिए हमारा, एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, वन ऑपरेशन एट ए टाइम। तो इनपुट मैंने I0.0 को प्रेस करना है, तो मोटर 1 हमारी ऑपरेट हो जाती है, ठीक। अब मोटर 1 हमारी ऑपरेट हो गई है, यानी कि Q0.0 हमारा हाई हो चुका है। अब ये जो Q0.0 है ये दूसरे नेटवर्क में एक स्टॉप स्विच से कनेक्टेड है, इसका एड्रेस। तो जैसे ही हाई होगा ये क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया। अब माना कोई भी ऑपरेटर इस मोटर को ऑन करना चाहता है, लेकिन होगा क्या, तो वो हमारा SW2 को ऑन करेगा। तो यहाँ पर वो जैसे ही स्विच को ऑन करेगा, लेकिन मोटर 2 हमारी ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि मोटर 1 हमारी इस टाइम पर ऑपरेट है। तो यानी कि वन टाइम ऑपरेशन हो रहा है। अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब हम मोटर 2 को ऑन करना चाहते हैं, तो ईज़िली हमारी मोटर 2 ऑन हो जाएगी। यानी कि अब मोटर 1 ऑफ है तो मोटर 2 हमारी ऑन होगी, ठीक। अगर इस टाइम पर कोई ऑपरेटर गलती से मोटर 1 के स्विच SW1 को प्रेस कर दे, तो क्या होगा कि मोटर 1 हमारी ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि इंटरलॉकिंग यहाँ पर Q0.1 से पहले नेटवर्क को की गई है, यानी Q0.1, ठीक है। तो इसकी इंटरलॉकिंग इससे की गई है। तो यानी कि आप केवल एक टाइम इंटरवल में केवल एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग का यूज़ क्यों होता है, कि हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। दो ऐसे फंक्शन जो एक दूसरे से क्या हो, को रिलेट हो, इंटरलॉक हो या एक दूसरे से रिलेटेड हो, लेकिन हमें उसको एक ही टाइम इंटरवल पर केवल एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी ऑपरेशन होते हैं, जैसे वाल्व के ऑपरेशन है, वन टाइम ऑपरेशन एट ए टाइम, एक वाल्व को ऑन करना है, दूसरा ऑफ रहेगा या तीसरा ऑन रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जैसे मोटर का ऑपरेशन है कि एक बार मोटर हमारी फॉरवर्ड चल रही है, एक बार रिवर्स चल रही है, दोनों ऑपरेशन हमारे एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या तो मोटर हमारी फॉरवर्ड चलेगी या तो रिवर्स चलेगी। तो इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे इंटरलॉकिंग कंसेप्ट से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
शेयर कीजिए। थैंक यू। और हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तो उस लिंक पे भी जा कर के आप पुरानी वीडियोस हमारी देख सकते हैं।